नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की हम कथा का जो हमारा सार है वह कहने का अर्थ ये है हमारा, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति होती है, भक्त प्रयास करते हैं कि उनका ध्यान, भगवान ईश्वर के तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, तो ऐसा लगता है इंसान जब भक्ति करते हैं और उन्हें समय पर वह नहीं मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि भगवान को बहुत सारे भक्त हैं, इसलिए वह मतलब कि हमारे पर दृष्टि नहीं दे सकते हैं। इसलिए जैसे कभी कभी कुछ इच्छाएं होती हैं, ये सुख शांति से जब मनुष्य शांत हो जाता है, आने वाली विपत्तियों से अशांत हो जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर भगवान के तो हजारों करोड़ों भक्त हैं, उनमें से हम हैं या नहीं हैं या भगवान को पता नहीं है, चलता है कि नहीं चलता है, इसलिए कि हम पर उनकी कृपा नहीं होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परंतु ऐसी बात नहीं है। भगवान सबको बराबर की दृष्टि से देखते हैं और भक्त को भी होना चाहिए कि वह यह कभी ना समझे या विश्वास मतलब कि हमें अगर हमारी इच्छित वस्तुएं नहीं मिल रही हैं तो हो सकता है कि ईश्वर की दृष्टि हम पर नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान नित्य, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि चलहूँ बिन पग, सुनूँ बिन काना, बिनु हाथ करे विधि नाना। कहने का अर्थ है कि वह उनको कहीं जाने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं और ना ही उन्हें कुछ किसी को देने के लिए हाथ की आवश्यकता है और ना ही उन्हें देखने के लिए आँख की आवश्यकता है, क्योंकि वह इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित हैं। पूरे ब्रह्मांड उन्हीं की इच्छा के मात्र पर टिका हुआ है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यह कभी किसी भक्त को ऐसा विचार मन में नहीं लाना चाहिए कि हम पर उनकी कृपा नहीं है, वह उनके ध्यान में हम नहीं हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं इसको समझाना चाहूँगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगदत्तपुर नाम के जगह पर, जो भगदत्तपुर जो अभी वर्तमान में भागलपुर है, कई साल पहले, हजारों साल पहले यह भगदत्तपुर नाम से था। जब यह अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी चंपापुरी थी, उस समय की बात है कि यहाँ एक बुद्धाचार्य नाम के एक आचार्य रहा करते थे। वह भागवत भक्ति किया करते थे, भागवत का पाठ किया करते थे, करते थे और भक्तों को सुनाया करते थे। ईश्वर का भजन पूजन ही किया करते थे। बोलिए राधे राधे। यह करते उन्हें बहुत वर्ष बीत गए। उनका उम्र, वह आश्रम बनाकर इस चंपापुर नगरी के ही समीप
अभी कहते हैं वर्तमान में वह अजगैबी नाथ का क्षेत्र जो सुल्तानिया के आसपास पड़ता है, यहीं पर कहीं था। वह भागवत भक्ति किया करते थे और वहीं आश्रम पर आए हुए भक्तों को भागवत की कथा सुनाया करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई सौ वर्ष मतलब वर्ष बीत गए। उसके पश्चात वह अपनी पूजा भक्ति में इसी प्रकार से रोज का उनका दिनचर्या था, भागवत की कथा लोगों को सुनानी और उनसे जो भी दक्षिणा स्वरूप मिलता था उसी से आश्रम चलते थे। बहुत से लोग उनके पास आते थे, वहाँ रहकर भागवत की शिक्षा ग्रहण करते थे। वह सभी शास्त्रों को बाँचते थे और भी प्रमुख रूप से वह भागवत की ही कथा कहते थे, भगवान की ही लीलाओं का वर्णन करते थे। बोलिए राधे राधे। तो ऐसा करते हुए उन्हें बहुत साल बीत गया। वह युवा से वयस्क हो गए। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी, परंतु उनको यह कभी मन में नहीं आता था कि शायद मतलब कि इस जन्म में हमें ईश्वर के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो लेकिन वह निष्काम भाव से, निष्काम कर्मयोगी की तरह वह अपना कर्म करते थे, नित्य कर्म, भागवत की कथा सुनाना, लोगों को भगवान की लीलाओं के बारे में बताना, गूढ़ गूढ़ बातें जो भगवत में रहस्यमयी सब बातें हैं उनको व्याख्या करना, यही उनका कर्म था। उनके कुछ निजी आश्रम में रहने वाले भी भक्त थे जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। बुद्धाचार्य, एक दिन ईश्वर की इच्छा हुई कि बुद्धाचार्य की परीक्षा ली जाए। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम। तो वह भगवान वहाँ पर आए। भगवान ने बुद्धाचार्य को दर्शन दिए। तो भगवान ईश्वर के आगे जैसे ही प्रकट हुए ईश्वर, भगवान प्रकट हुए, बुद्धाचार्य की खुशी का ठिकाना न रहा। वह चरण बंदन में भगवान के चरणों में गिर गए और उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। तो भगवान कहते हैं कि उठो आचार्य, उठो, मैं तो तुम्हारे ही पास आया हूँ। तो बुद्धाचार्य इसमें कहते हैं कि इतने वर्षों में आज अब हम पर प्रसन्न हुए। ये मतलब आपकी हम पर असीम कृपा है कि इतने वर्षों से जो मैं आपकी भागवत की भक्ति कर रहा था, आज उसका फल आप देने के लिए हमारे पास आए। तो इस पर भगवान कहते हैं कि नहीं, तुमने जो भागवत का पाठ करते हो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर बुद्धाचार्य जो थे वह खुशी से नाचने लगे। भगवान के ही सामने वह नृत्य करने लगे और खुशी से नाचने लगे। नाचने के क्रम में तो भगवान उन्हें रोक कर कहते हैं कि अरे तुम इतना खुश क्यों हो? मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी इस भागवत की जो तुम रात दिन मतलब कि पूजा पाठ करते हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये नहीं कहा। मुझे तुम्हारा यह भागवत की कथा करना मुझे पसंद नहीं है। तो इस पर बुद्धाचार्य कहते हैं कि प्रभु, आपको हमारी कथा पसंद है या नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो इस बात की खुशी मना रहा हूँ कि मैंने जो आपकी
भागवत की कथा कही लोगों को, सुनाई लोगों को, आपको भले ही वो अच्छा ना लगे, परंतु आपको यह तो ध्यान था कि बुद्धाचार्य ऐसा कोई भक्त भी मेरा संसार में है जो मेरी कथा करता है। तो मैं तो इसी बात से खुश हूँ। मुझे और खुशी कि आपके ध्यान में मैं हूँ। कहने का अर्थ है कि यह बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं स्वयं परमपिता परमेश्वर के ध्यान में हूँ कि मैं हूँ। तो इस पर भगवान कहते हैं कि तुम हमारी, हमने जो तुम्हारी परीक्षा ली, तुम उसमें सफल हुए बुद्धाचार्य। और तब उस समय भगवान उपदेश करते हैं, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान उपदेश करते हैं कि मैं भक्त, तो मेरे करोड़ों अरबों भक्त हैं, परंतु ऐसा कोई भक्त नहीं है जो कि मेरी नज़र में ना हो, क्योंकि वह सभी जितने भी संसार के व्यक्ति हैं, लोग हैं, जीव हैं, वह सभी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उन सब में मेरा ही अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए मैं उनसे अलग कहाँ हूँ, मैं तो सब में हूँ। जितने भी जीव जंतु हैं, जो जीवधारी प्राणी हैं, वह सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। हमारी ही अंश से, जो आप लोग, तुम्हारे अंदर जो आत्मा स्वरूप मैं हूँ, वह मेरा ही स्वरूप है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कहने का अर्थ है भक्तों, मित्रों, कि यह कभी अपने मन में नहीं लाना है कि हम ईश्वर के नज़र में हैं या नहीं। उनका नज़र सब पे बराबर रूप से है, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हमारे जो अंदर आत्मा रूपी, जीव रूपी जो आत्मा है, वह उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं। उसी से आज हमारा, तो एक तरह से कहते हैं, जैसे कि कहने का अर्थ है हमारा, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि हमारे आपके बीच पास जो अभी ये मोबाइल कहते हैं जिसे, यह रहता है, और कहीं पर इसका जो है मुख्य सेंटर रहता है, जहाँ से कि इस पर वार्तालाप किया हुआ प्रसारित किया जाता है। तो इसमें मोबाइल के अंदर जो छोटा सा सिम लगा हुआ होता है, तो वह उसी बड़े जो एक जगह स्थिर है कहीं पर जो टावर होता है, तो वह एक तरह का मोबाइल के लिए वह परमात्मा है, और उसी का अंश जो सिम के स्वरूप आपके मोबाइल के अंदर है, वह आत्मा है। तो ठीक इसी प्रकार से मानवधारी या अन्य कोई भी जीव जो कि शरीरधारी जीव हैं, उनमें उसी परम पिता परमेश्वर की का अंश आत्मा के रूप में हमारे और आपके बीच में है। इसी हमारे और आपके अंदर है। इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वह ईश्वर जो है हम पर, उनकी दृष्टि है नहीं। वह हमारा पल पल का हर चीज़ का ज्ञान उनके पास है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं नितिन कुमार, नमस्कार।